परमेश्वर की महिमा हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन को दोबारा आपके बीच में लेके आना अध्ययन के द्वारा और मेरे लिए एक सौभाग्य और आनंद की बात है। हम गवाही बन के रहने के लिए गवाही बन के रहना एक विषय में हम लोग मनन करते आ रहे हैं। और पहले मैंने बताया था कि आप गवाही बन के रहना है। फिर उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि हमारे गवाही कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताया था। तीसरा मैंने बताया था कि हमारे गवाही कहाँ कहाँ होना चाहिए और उसको खास बातें अपने लोग के बीच में और उसके बाद अन्य जाति लोग के बीच में और सारे मनुष्य के बीच में और सभा के बीच में, कलीसिया के बीच में, और हमारे खुद दिल गवाही देना चाहिए। हमारे दिल के विरोध हमने काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद परमेश्वर स्वर्ग का और पृथ्वी के और सामने हमको गवाही बनकर रहना जरूरी है। यही मैंने बताया था। आज इसका उदाहरण देखने जा रहे हैं। क्या ऐसे गवाही बनकर रह पाएंगे? रहना आसान है क्या पास्टर? कैसे रह पाएंगे? हमको तो इतना मुश्किल पड़ता है, आप कह सकते हैं। लेकिन उदाहरण बाइबल में है, उसको अगर देखेंगे तो सुनेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको हमारे लिए परमेश्वर के लिए गवाही बनकर रहना कठिन नहीं रहेगा। अगर कोई कठिन हो जिसको हम कर नहीं सकते हैं, और बाइबल में परमेश्वर कभी लिख कर नहीं रखते हैं, लिखते भी नहीं हैं। बाइबल में जितनी चीज़ लिखी हुई चीज़ है सब कुछ हमारे लिए आसान से पालन कर सकते हैं। ओके, आइए हम चलेंगे बाइबल में। हमारे जो पुरखों ने और हमारे जैसे हमारे से पहले जो पिता लोग थे, वो लोग कैसे परमेश्वर के जिनके बारे में बाइबल में जिक्र किया हुआ है, और वो लोग कैसे परमेश्वर के लिए जीते थे, उनके कुछ लोगों का नाम मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, नूह के बारे में हम देखेंगे। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, 5वां वचन। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, 5वां वचन। नूह के बारे में वो उस समय जो जी रहे थे, किन लोगों के बीच में रहते थे और कैसे रहते थे, पढ़े सुनेंगे। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। महाजल प्रलय को परमेश्वर ने भेजा। पर धर्म के प्रचारक, लेकिन धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह समेत 8 व्यक्तियों को परमेश्वर ने बचाया। इसके मतलब भक्तिहीन लोगों के बीच में, पाप के संसार में, और नूह भी उन लोग के संग रहता था। उनके संग रहते हुए उनके पाप उनके ऊपर लगने नहीं दिया, और पाप प्रवेश करने नहीं दिया, अपने परिवार के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, अपने दिल के अंदर प्रवेश नहीं करने नहीं दिया, अपने दिमाग के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, अपने आत्मा के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, और पवित्र जीवन बिताए। अपने न सिर्फ वो अकेला है, अपने परिवार समेत। हालेलुया! इट्स अ ग्रेट चैलेंजिंग लाइफ। ऐसे लोगों के बीच में एक व्यक्ति पवित्रता के साथ अगर जी सकता है, हम क्यों नहीं जी सकते हैं? क्या मुश्किल काम है? अगर गलती कर रहे तो हम चाहते हैं गलती करने के लिए, इसलिए करते हैं। पाप करते तो हम चाहते हैं, इसलिए करते हैं। पाप रहित जीवन पापी लोग के बीच में और जीना है, एक बहुत अनोखा बात है। परमेश्वर कितना खुश हो गए होंगे कि तो 8 लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी उपाय, बहुत बड़ी कश्ती, नाव, जहाज बनाने के लिए कह दिया है। अगर आप भक्ति के जीवन बिताएंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, प्रभु के लिए अगर जिएंगे, पाप रहित जीवन पे जीने के लिए तैयार रहेंगे, तो इस पापी संसार के बीच में जितनी परेशानियां हो रही है और वो सारे मुसीबतों से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। ये सब परमेश्वर आपको क्या करेंगे? अलग से बचा कर रखेंगे, और आपको परमेश्वर उन लोग के बीच में आदर सम्मान कर रखेंगे। हालेलुया! इट्स अ ग्रेट थिंग्स। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ नूह के जीवन के लिए। दूसरा जब लोग देखें, उसी दूसरे पत्रस में, दूसरा अध्याय में 6वां वचन पढ़ेंगे।
और सदोम हाँ। और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया सदोम गमोरा के नाश को परमेश्वर ने ऐसे दंड दे दिया उनके पापों की वजह से, कि उन्हें भस्म करके हाँ। राख में मिला दिया, उन परमेश्वर ने भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की हाँ। शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। आने वाले लोगों के लिए एक शिक्षा के कारण बनकर रहता है, एक शिक्षा के लिए बनकर गए, ताकि वो गलत काम ना करें। अगर पाप करेंगे तो ऐसे ही सजा मिलेगा, परमेश्वर दिखाने के लिए चाहते थे। हाँ। और धर्मी लूत को, जो हाँ। अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, हाँ। छुटकारा दिया। और अधर्म लोगों के चाल चलन से धर्मी व्यक्ति लूत, उनके परिवार को परमेश्वर ने बचा कर रखा था, छुटकारा दिया, उनको अलग कर दिया था। तुम चलो, पहले मैं नाश करने जा रहा हूं, आग बरसाने जा रहा हूं। लेकिन लूत, उनके पत्नी और उनके दोनों बेटियां सब भागे। परमेश्वर ने कहा था कि पीछे मोड़ कर नहीं देखना, लेकिन लूत तो पीछे मोड़ कर जाते समय लूत भी जा रहे थे कि किसके साथ? अपने पति के साथ, बच्चों के साथ भाग रही थी, लेकिन उनका दिल नहीं भाग रहा था। उनका दिल तो अभी भी कहाँ? सोदोम गमोरा में था। और वो जगह पर क्या है कि उसका दिल जगह जिन जगह पर उनके दिल गए, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? उन्होंने मोड़ कर क्या है कि देखा, और परमेश्वर ने कहा था मोड़ कर ना देखो। जब मोड़ कर देखे थे कि देखकर मेरे पाँव, मेरा अलमारी, मेरे पैसा, मेरे बैंक, मेरे जेवर, मेरा ना सोफा, मेरे सारी चीजें, मेरा घर मैंने बनाया, और ये सब कुछ जल रहा है, देखो बोलकर हाथ उठाया, वैसे नमक की खंभा बन गई। आज भी ऐसे ही है, आप जाकर देखिएगा। लूत के नमक के खंभा बनकर रह रही है उधर। वो जाकर लूत की पत्नी है, तुम्हारा नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्यों ऐसे हो गई थी तुम? जाके पूछिए। कितना दुख की बात है, लेकिन परमेश्वर ने लूत को और उनके बच्चे को बचाया। धन्यवाद। अब परमेश्वर एक बार बचाएंगे, उसके बाद अगर आपने परमेश्वर के आज्ञा नहीं माने, उसी जगह पर खंभा बना देंगे, नमक के खंभा। बाकी लोग तो पकड़ दिया, पकड़ के अंदर छिप जाओ, परमेश्वर ने कह दिया। लूत भी थोड़ा सा गलती कर रहा था, पकड़ नहीं जाएंगे, सामने एक शहर है, उधर चले जाएंगे। उधर जब गया, उधर के लोग क्या, सबके नज़र, बुरे नज़र था उनके बच्चे के ऊपर लगा दिया, और उन बच्चों को ऊपर हानि लगाने, लड़कियों को ऊपर हाथ लगाने के लिए कोशिश किया। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर जब दौड़ रहा था, तब उसको याद आया, परमेश्वर ने कहा उस गुफा में जाकर और पहाड़ की गुफा में छिप जाओ कहा था। मैं अपनी मर्जी से उधर गया, मेरे बच्चे को ऊपर हाथ डालने के लिए आ गया था, और प्रभु ने बचा लिया। समय पर वो बचकर भागने की वजह से उनके बच्चे के जीवन भी बच गए। ना सिर्फ हम सुरक्षित रहेंगे, अपने बच्चों को भी परमेश्वर में सुरक्षित रखना जरूरी है। अपनी मर्जी के अनुसार अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप उनके ऊपर चेक किया, उनको देखा, उनका जीवन प्रभु के साथ कैसा है? प्रतिदिन बाइबल पढ़ करके प्रभु के लिए रह रही है, और गलत काम करते रहते हैं, गलत काम करता रहता है। बच्चे, छोटे बच्चे को भी जब बहुत प्यार दिखाकर उसके बाद उनका गलत रास्ता पर लेके नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर के लिए बचा कर रखना है। तीसरी बात है, उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे, यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय और 2 और 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ओके। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हमारे जो पुरखों ने गवाही बनकर रहते थे, कहाँ गवाही बनकर रहते थे। नंबर 1 मैंने बोला था, नूह ने भक्तिहीन लोग के बीच में गवाही बनकर रखा उस संसार में, और लूत ने दुष्ट लोग के बीच में रहते हुए गवाही बनकर रखा। कितनी बड़ी बात है। और यूसुफ
अपने कार्यस्थल में गवाही बनकर रहा है। काम कर रहा है मालिक के घर पे, मालिक देख रहा है इनके साथ प्रभु है। द लॉर्ड इज विद जोसेफ बिकॉज इन ऑल हिज वर्क्स एंड एंडेवर्स ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। उनके सारे कोशिशों में, सारे काम में परमेश्वर उनके सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करते थे, सफल पुरुष होता था। यही है रहस्य है। दिस इज द थिंग। आपका अपने कार्यस्थल में कैसे आपकी गवाही है। लोग कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के जन हैं। आपके कलीसिया में आपकी गवाही कहां है? आपके सोसाइटी में आपके गवाही कहां है? हमारे जीवन गवाही बन के, जीवन की गवाही को लोग जानना जरूरी है। स्वामी देख रहा है कि यही ना प्रभु यीशु उनके परमेश्वर उनके साथ गए। फैंटास्टिक टेस्टिमनी, बहुत एक अनोखा ये गवाही है। यूसुफ के बारे में सोचता हूँ कितना पढ़ता है, उसे दोबारा पढ़े, एक वचन को दोबारा 50 बार पढ़ते रहने के मन लगता है। ऐसे जीवन तो हम लोग के लिए चाहिए। उसके बाद दानियल के बारे में देखेंगे। दानियल की किताब पहला अध्याय 8वां वचन। दानियल की किताब और पहला अध्याय 8वां वचन। वो किस जगह पर वो गवाही बनकर रहा? दानियल के जीवन के बारे में आप सब जानते हैं। ये सब बंधुआई में से उनको लेकर आए थे बाबिलोन को, और पूरा बाबिलोन लोगों ने उनको, बाबिलोनी ने जाकर यरूशलेम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कब्जा कर दिया। उनको पकड़कर सबको बंधुआई में लाकर उसमें जो ज्ञानी पुरुष थे उनको क्या है कि दानियल अपने राजा ने क्या कर दिया, अपने ऊंचे स्थान पर रख दिया उनको, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि था, परमेश्वर के ज्ञान को देखा था। और अब पढ़िए और दानियल पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर हाँ और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। हाँ। इसलिए वह ना खोजो के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आप देखिए, अन्य लोग के देश में दानियल अन्य लोग के देश में रहते हुए उन्होंने अपने आप को उनके खाने पीने से, उनके भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। अन्य जाति लोग के बीच में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र रखता है, कितनी बड़ी बात है। लोग देखना चाहते हैं कि आपके जीवन कितना पवित्र है, नहीं है। हमारा यीशु जैसा पवित्र, हम भी पवित्र बनकर रहना जरूरी है। वो पवित्रता सारे लोगों को दिखाई देना जरूरी है। हम पवित्रता को दिखाने के द्वारा पवित्र परमेश्वर हमारे द्वारा प्रकट होते हैं और लोग देखते हैं, हमारे जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब दानियल के, इसलिए दानियल के बारे में देखें, परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर कहा। शाद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही परमेश्वर राजा ने कहा। दानियल का परमेश्वर के सारे लोग जाने। बाद में अगर देखेंगे तो मूर्ति को मानते थे लोग, राजा की, लेकिन उस राजा ने कहा अब मेरे मूर्ति को नहीं मानना है, दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, ये कहा। व्हाट अ ग्रेट टेस्टिमनी अबाउट डैनियल, अ मैन हु चेंज्ड द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द होल नेशन. People started worship about not the statues but the living God of Daniel. दानियल का परमेश्वर को उन लोगों ने आराधना करना शुरू किया है। हाँ, इसका हम भी रह सकते हैं पवित्रता से। उसके बाद यस्सर की किताब में देखेंगे मुर्दकाई के बारे में, 3 अध्याय में मुर्दकाई के बारे में। मुर्दकाई यस्सर का अंकल था। और 3 अध्याय और 1 से पढ़िए। इन बातों के बाद राजा छेर्स ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को
उच्च पद दिया। यहाँ 1 मिनट उनको पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। मैं एक बात बताऊंगा, इसको मैं बता दूंगा। हामान को राजा, उस देश के राजा ने, एक्स्ट्रेस इंग्लिश में कह रहा हूं, वो राजा ने क्या कर दिया कि मुर्दकाई को मारने के लिए, वो मुर्दकाई यहूदी व्यक्ति था, उस यहूदी वंश से रानी बनकर वो गई है। एस्तर की किताब आप लोग पढ़े होंगे, सबको मालूम है। अब एस्तर उसके अंदर गए, क्या राजमहल के अंदर हैं, ये भाग रहे हैं। एस्तर राजमहल के अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने कहा, मुर्दकाई ने, बेटा सुनो, तुम जाओगे, हमारे यहूदी लोग पूरा इन लोग के द्वारा बिल्कुल कुचले हुए हैं और उन बिल्कुल नीचे गिर पड़कर डेली रोते रहते हैं, उनको मारने के लिए प्लान कर रहा है। आप जाने के बाद और राजा से और आप प्रार्थना के द्वारा राजा के पास जाकर इन लोगों को बचाने के लिए उपाय ढूंढो कहा। लेकिन एस्तर जाकर भूल गई थी। लेकिन ये क्या हुआ, मुर्दकाई के बारे में हामान ने राजा के पास आकर चालाकी से ऑर्डर ले लिया कि उन्होंने कहा था कि मुर्दकाई को और एक मारने के लिए, मुर्दकाई को फांसी में लटकाने के लिए उन्होंने ले दिया। क्यों? राजा की मूर्ति को प्रणाम करने के लिए कहा गया था, उन्होंने मना किया था। राजा को प्रणाम करने के लिए उन्होंने बोला राजा को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। हामान को प्रणाम करने के लिए कहा। लोग रोज हामान को छूते थे, हामान को प्रणाम करते थे। हामान को छूने के लिए ना या राजा को ना हामान को, परमेश्वर किसी का ना हम झुक दंडवत नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है, उनके मौत की सजा सुनी गई थी, लेकिन अपने हिम्मत से और अपने ख्याल से, अपने निर्णय से उन्होंने बदला नहीं था। मुझे मेरा जीवित परमेश्वर को क्या करना है, आराधना करना है। किसी भी परमेश्वर को मैं दंडवत करूंगा, बाकी किसी को भी नहीं है। हामान को उन्होंने देखा तक नहीं है। हामान को सारे लोग मानते थे, दंडवत करते थे, उन्होंने मना कर दिया गया, जिसके वजह से मौत की सजा भी आना पड़े। लेकिन इस जगह पर मैं क्या कहना चाहता हूं, दुश्मनों को, विरोधियों को बीच में रहकर भी मौत की सजा सुनाने के बावजूद भी उसने क्या कि माना नहीं। उन्होंने कह दिया कि मैं आपके इसको कभी नहीं मान सकता हूं, मेरा परमेश्वर एक ही है, वो इनका नाम यीशु है, मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, अपने पर उन्होंने बच्चे के रूप में जन्म लिए थे, उनका नाम परमेश्वर इंसान बनकर आए थे, उनका नाम यीशु रखा गया था। वो मेरे पापों के लिए 33.5 साल संसार में जिए, मेरे पापों को उठाकर, पापों की सजा को उठाकर और सजा के लिए क्रूस पर जाकर अपने प्राण दिया। मेरे सारे पापों की सजा उनके ऊपर आए, मेरे पापों को उठाकर वो चले गए थे। वो कोड़े खाने से, क्रूस पर जाकर मरने के द्वारा मैं आज़ाद हो गया हूँ, मेरे पापों को क्षमा मिल गए। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मेरे पापों को क्षमा मिल गए। यीशु मसीह के जो बगाए हुए लहू के द्वारा मेरे वो रोगों को, मेरे पापों को शुद्ध हो गया है। और मैं अब यीशु को ही देखूंगा जो मुझे बचा सकता है। और वो तीसरे दिन जी उठकर आज भी जीवित परमेश्वर है। ऐसे जीवित परमेश्वर के मानूंगा, वो मेरे मौत को भी हम सामना करना पड़े, कोई बात नहीं है। दुश्मनों के बीच में रहकर चुनौती देने वाले मुर्दकाई की तरह हमारे जीवन रहना जरूरी है। आखिरी में मैं बताकर ख़त्म करूंगा, और इसको हमारे गवाही कैसे होना चाहिए, हमारी गवाही कैसे होना चाहिए। नंबर 1, वी आर गुड, हम अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वचन तो है, मैं अभी दे नहीं सकता हूं। दूसरा, हमारे चाल चलन के बारे में लोग जानकर गवाही देना चाहिए। हमारे विश्वास योग्यता को देकर लोग गवाही देना चाहिए, हम कितना विश्वास योग्य हैं कोई भी चीज़ में है, बातों में, पैसे से और काम में, हर चीज़ में विश्वास योग्य है। और हमारे प्रेम के बारे में लोग जानकर हम कैसे हम लोग हैं, हम कैसे यीशु के प्रेम को दिखाते हैं, जानना जरूरी है। तब हम प्रभु यीशु को दूसरों को बता पाएंगे। प्रभु यीशु के लिए ऐसे कलीसिया चाहिए, प्रभु यीशु के लिए अच्छी कलीसिया कहना, कलीसिया के चाल चलन और विश्वास योग्य कलीसिया है और प्रेमी कलीसिया है। वैसे ही व्यक्तिगत में भी ऐसे कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु,
आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये हम गवाही बनकर रहने के लिए आज बताया, धन्यवाद इस सारे बातों के लिए। हमारे आपके वचन लोगों के दिल के अंदर जाके बातें करें, एक सही निर्णय लेकर। कलीसिया में जितने लोग हैं इधर इसको यूट्यूब के द्वारा देखने वाले जितने भी लोग हैं, कोई भी कलीसिया का हो, अपने जीवन में एक बदलावट उनके जीवन में ले आइए। प्रभु जीवन को बदलाकर अपने बड़ी कलीसिया में गवाही बनकर रहने के लिए मदद कीजिए, अनुग्रह कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।